अब मालूम करते हैं कि ये धार्मिक शिक्षा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। इस धार्मिक शिक्षा के साथ साथ अगर संस्कार हो तो सोने पे सुहागा होता है। मालूम करते हैं। अच्छा, क्या सुनाएंगे? कुरान पढ़ा है आपने? जी। वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान, और आसमान को बुलंद किया और कायम कर दिया उसी ने मीज़ान अदल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम बेटा आपका? माय नेम इज़ मोहम्मद हसन। अच्छा, कौन सी क्लास से है इस स्कूल का नाम? आई स्टडी इन 8th क्लास। माय स्कूल नेम इज़ एवीएम पब्लिक स्कूल। जैसा कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान को कहा गया है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहाँ से अच्छा इसीलिए नहीं कहा गया है कि यहाँ सिर्फ हिंदू रहते हैं या मुसलमान रहते हैं। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद साहब ने, हमने सुना है कि ये कहा था कि मुझे हिंद से अमन की खुशबू आती है, और वही हिंदुस्तान ये इजाज़त देता है कि यहाँ पर किसी भी धर्म का आदमी हर तरह से आज़ादी के साथ जी सकता है। जैसा कि हमारे साथ में ये मुस्लिम बच्चे बैठे हैं और मैं प्राइमरी यानी प्राइवेट स्कूल में बैठा हूँ, ABM, जिसका नाम है ओल्ड मुस्तफ़ाबाद, गली नंबर 10 से 11 है बेटा, 9 है, और यमुना विहार क्षेत्र में है। आइए हम इनसे मालूम करते हैं कि ये शिक्षा ले रहे हैं दुनियावी तालीम के साथ साथ क्या धार्मिक शिक्षा भी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। सबसे पवित्र ग्रंथ मुसलमानों का जो है वो कुरान शरीफ है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। आइए इन बच्चों से बात करते हैं कि ये क्या शिक्षा साथ साथ में कुरान शरीफ की भी तालीम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम बेटा आपका? माय नेम इज़ मोहम्मद हसन। अच्छा, कौन सी क्लास से है इस स्कूल का नाम? आई स्टडी इन 8th क्लास। माय स्कूल नेम इज़ एवीएम पब्लिक स्कूल। आपकी क्लास टीचर का नाम क्या है? माय क्लास टीचर नेम अमरीन मैम। अब बच्ची से बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ खाली में है या फिर हमारी बेटियां पढ़ भी रही हैं। मालूम करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? माय नेम इज़ हिफ्ज़ा फातिमा। क्लास टीचर, और आपके स्कूल का नाम क्या है? आई स्टडी इन 8th क्लास। माय क्लास टीचर नेम इज़ अमरीन मैम। वेरी गुड। देखिए, बच्चों की तालीम से मालूम होता है, इंग्लिश बोल रहे हैं कि हाँ ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है। अब मालूम करते हैं कि ये धार्मिक शिक्षा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। इस धार्मिक शिक्षा के साथ साथ अगर संस्कार हो तो सोने पे सुहागा होता है। मालूम करते हैं। अच्छा, क्या सुनाएंगे? कुरान पढ़ा है आपने? आपने पढ़ा है? जी। माशाल्लाह, कुरान पढ़ा है। तो कुरान तो हर कोई पढ़ लेता है, तकरीबन 90% कुरान लोग पढ़े हुए होते हैं, लेकिन उसका तर्जुमा यानी उसका अर्थ, शब्द लोग कोई जानता है। आपको मालूम है कोई सा सूरह याद है आपको? जी। कौन सा सूरह याद? सूरह रहमान। सूरह रहमान। सूरह रहमान, चलिए कोई बात नहीं। कोई सा भी, जैसे गीता में श्लोक होते हैं और कुरान शरीफ में आयतें होती हैं, सूरह होते हैं, तो उनका अर्थ भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप जानते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन सामने वाला दूसरे धर्म का आदमी नहीं जानता कि आप क्या पढ़ रहे हैं। उसका अर्थ मालूम ज़रूरी होना चाहिए। तो आपको किसी को मालूम है जो आप पढ़ेंगे? किसको मालूम है उसका अर्थ? जी। अच्छा, आपको मालूम है, यानी आपको तर्जुमा आता है। तो आप सुनाइए, क्या सुनाएंगे? सूरह रहमान सुनाऊंगा। जी। 1 मिनट, आप यहाँ बैठा दें इसको। कोई रिलेशन है या फिर क्लासमेट है आपका? है रिलेशन है। क्या रिलेशन है आप? बहन है, यानी बहन है तो इसको बैठा सकते हैं। आइए इसके पास बैठाते हैं। क्या नाम बैठाया आपने? हिफ्ज़ा फातिमा। आइए बेटा, इधर आइए। आई होप के क्लास टीचर या फिर देखने वाले व्यूवर्स को किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको भाई के साथ में बहन को बिठाया है। आइए मालूम करते हैं, क्योंकि खून के रिश्ते से बढ़कर कोई भी रिश्ता नहीं होता है। सुनाइए, कौन सुनाएगा पहले? जी। सूरतुर रहमान मदनिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह चाहती हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अर्रहमान, वो जो निहायत मेहरबान है। अल्लमल कुरआन, तालीम फरमाई उसी ने कुरान की। खलक़ल इंसान, पैदा किया उसी ने इंसान को। अल्लमहुल बयान, सिखाया उसने बोलना इसको। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, सूरज और चाँद पाबंद है एक हिसाब के। वन्नज्मु वश्शजरु यसजुदान,
और झाड़ियाँ और दरख्त इसको सजदा कर रहे हैं। वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान। और आसमान को बुलंद किया और कायम कर दिया उसी ने मीज़ान अदल, अल्ला ततगौ फिल मीज़ान। ताकि ना तजावुज करो हद से निज़ाम मीज़ान में। वक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान। और कायम करो सही तौलो इंसाफ के साथ और मत कम करो तौलते वक्त। वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम। ज़मीन बिछाई उसी ने खलकत के लिए। फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम। इसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिनके खोशों पर गिलाफ होते हैं। वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान। और अनाज भूसे वाला और खुशबूदार फूल। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमतों को अपने रब की तुम झुटलाओगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाह वाह, क्या कहने, वही वाह, तालियां तो बजाइए, क्या बात है। कैसा पढ़ा इन्होंने? माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। बहुत अच्छा पढ़ा। आप बताइए। बहुत अच्छा पढ़ा। आप बताइए। बहुत अच्छा पढ़ा। आप पढ़ना चाहते हैं ऐसा? इंशाअल्लाह। ये थे हमारे साथ में इस्लाम का शहज़ादा और इस्लाम की शहज़ादी। आप होशियार रहिए, सावधान रहिए। आ रहा हूँ मैं आपके मदरसे में, आपके प्राइमरी स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में बहुत जल्द मिलने वाला हूँ, क्योंकि कोई भी पंथ हो या कोई भी धर्म हो, और धार्मिक शिक्षा ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि धार्मिक शिक्षा से हमें क्या मिलता है, हमें जीने का सलीका मिलता है, हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझना का मिलता है, हमें फीलिंग मिलती है एक दूसरे के जज्बात को समझने की। इंसानियत हमें सिखाता है धार्मिक शिक्षा। तो आइए हम किसी भी धर्म से हैं, धार्मिक शिक्षा ज़रूर लें, क्योंकि धार्मिक शिक्षा वो चीज़ है जो दुनिया के साथ साथ आखिरत भी हमारी संभालती है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा क्यों कहते हैं। जब पहली बार अंतरिक्ष यात्रा हुई, मिस्टर रमेश है या राजेश है, आई मेरे याद नहीं है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिस्टर राजेश जब अंतरिक्ष यात्रा पर पहली बार गए तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने सिर्फ एक ही सवाल किया टेलीकास्ट पे, तो क्या ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। कि मिस्टर राजेश हमारा हिंदुस्तान ऊपर से कैसा लगता है, यानी हमारा भारत ऊपर से कैसा लगता है। तो आपने सिर्फ एक ही लाइन कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया। जनता वंता को ऐसे प्यार और सपोर्ट करते रहिए। जनता वंता ऐसी ही शख्सियत से और इस्लाम के शहज़ादे नहीं बल्कि सनातन धर्म राजकुमार और राजकुमारी से भी मिलाता रहेगा। अपनों और अपनों का ख्याल रखिए। जनता वंता को ऐसे सपोर्ट करते रहिए। लव यू ऑल।